जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र संदीप तिवारी आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है, मैं आपको कुंडली के कुछ सूत्र बताऊंगा और वो सूत्र इस प्रकार हैं कि शुक्र जो है हमारे 12 भावों में बैठकर क्या फल देगा। मित्रों, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार आए हैं तो आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, तो मित्रों, शुक्र हमारा यदि 1 नंबर में बैठा है, पहले घर में बैठा है, लग्न भाव में बैठा है तो क्या फल देगा। मित्रों, लग्न भाव में बैठा है तो सबसे पहले हमें हमारा शरीर जो होगा उसे गोरा कर देगा, गोरा शरीर बना देगा, और स्थूल शरीर होगा हमारा, सुंदर दिखने में होगा, और जो हमारे जो बाल हैं और हमारे जो दांत हैं, हमारे मुंह की जो बनावट है बहुत ही खूबसूरत होगी, और सुख जो आपको मिलेंगे, भौतिक सुख, वो बहुत आपको अच्छे मिलने वाले हैं। आपका दिमाग तेज होगा। और मित्रों, अगर 2 नंबर में हमारा बैठा है धन भाव में, अगर 2 नंबर हमारा धन का भाव होता है और धन भाव में अगर बैठा है तो क्या परिणाम देगा। मित्रों, धन भाव में अगर बैठा है तो हमको धनी तो बनाएगा ही, और जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे बहन भाई लोग हैं, उनसे हमारी मित्रता रहेगी और उनसे हमारा बनेगा। तो मित्रों, अगर 3 नंबर में हमारा शुक्र बैठा है तो 3 नंबर में शुक्र बैठकर हमें क्या परिणाम देगा। मित्रों, अगर शुक्र 3 नंबर में बैठा है और 3 नंबर हमारा भाई बहन का भाव होता है तो भाई बहन से मित्रता तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन वो अगले भाव को, जो चतुर्थ भाव को है, वो चतुर्थ भाव को बलि कर देगा, और चतुर्थ भाव को बलि कर देगा तो चतुर्थ भाव हमारा पराक्रम का भाव है। मित्रों, तो बुद्धि हमारी जो है वो तो तेज रहेगी, और हमें व्यापार करना बहुत अच्छा सा आएगा, और हमें भूमि भवन वाहन प्लस जो हमारा श्रृंगार करने का जो हमें शौक़ होता है, कपड़े पहनने का जो शौक़ होता है, वो हमें बहुत अच्छे से दिलाएगा। मित्रों, तो चलिए मित्रों, अगर चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है तो हमें क्या परिणाम देगा। मित्रों, चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठेगा और अच्छा होगा तो समझ लीजिए कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि जो शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी 10 नंबर पे। तो शुक्र की जो 10 नंबर पे दृष्टि जा रही है, और शुक्र जो अगले भाव को मजबूत करेगा, मतलब पंचम भाव को मजबूत करेगा, तो हमें पुत्र और पुत्री की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। मित्रों, और हमारी माता जो होती है, ये माता का भी भाव होता है, माता भी हमारी मतलब ठीक रहेंगी, सुंदर रहेंगी और सुखमय रहेंगी। तो मित्रों, और ये जो इसकी दृष्टि जो 10वें भाव पर जा रही है, तो ये हमें जो है श्रृंगार में और व्यापार में, नौकरी में हमको निपुण बनाएगा, और जो है बहुत अच्छा परिणाम देगा। मित्रों, तो चलिए, अगर पंचम भाव में हमारा शुक्र बैठा है तो क्या परिणाम देगा। मित्रों, अगर पंचम भाव में हमारा शुक्र बैठा है और शुक्र की परिस्थिति बली है और वो डिग्रियों में अच्छा है मित्रों, तो हमें क्या परिणाम देगा। मित्रों, अगर डिग्रियों में अच्छा है शुक्र, अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है शुक्र, तो समझ लीजिए हमें अच्छा परिणाम देगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा, ये जान लीजिए। हाँ, देखिए, स्त्रियां जो होंगी, स्त्रियों से प्रेम रहेगा उसको, और पुत्र पुत्रियों से प्रेम रहेगा, अपनी पत्नी से प्रेम रहेगा, वो किसी दूसरे को नहीं देखेगा, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मित्रों, और सारे सुखों से पूर्ण रहेगा, उसको कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा, कोई प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी उसको कमजोरी, जो अंदरूनी कमजोरी होती है, मर्दानी कमजोरी होती है, थोड़ी सी वो देखने को मिलेगी। मित्रों, तो चलिए मित्रों, हम अगर बात करें, शुक्र हमारा 6ठे भाव में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा। मित्रों, अगर शुक्र हमारा 6ठे भाव में बैठेगा और शुक्र अगर काल पुरुष
कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है, जो इसमें ये कुंडली जो इसमें दिख रही है, इस कुंडली में अगर लग्न में 1 नंबर लिखा है तो मित्रों काल पुरुष कुंडली हो जाएगी। और अगर काल पुरुष कुंडली है और उसमें शुक्र हमारा 6ठे भाव में बैठा है तो हमको कर्जा से ग्रसित कर देगा, हमारा कर्जा बढ़ा देगा और स्त्रियों से उसको अपयश मिलेगा। मित्रों अगर आपको देख लीजिएगा कुंडली 1 नंबर लग्न में 1 नंबर ना लिखा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर कहीं लग्न में 1 नंबर लिखा है तो कुंडली का जो शुक्र होगा 6ठे भाव में अच्छा परिणाम नहीं देगा। हालांकि 6ठे भाव में कभी भी कोई भी ग्रह जो बैठता है वो पूर्ण परिणाम अच्छा नहीं दे पाता है मित्रों। तो 6ठे भाव का शुक्र हमारा अच्छा परिणाम नहीं देगा। अगर बली होगा, शुभ होगा तो कुछ परिणाम अच्छे दे सकता है। तो मित्रों चलिए हम 7वें भाव की बात करते हैं। अगर 7म भाव में हमारा शुक्र बैठा है तो क्या परिणाम देगा। मित्रों अगर 7म भाव में हमारा शुक्र बैठा है और बली होकर बैठा है, डिग्रियों में अच्छा है, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो पति पत्नी का जीवन है और पुत्र पुत्रियों का जीवन है, उसमें हमें बहुत सारा सुख मिलेगा और पुत्र और पत्नी में कभी विवाद नहीं होगा। अगर डिग्रियों में अच्छा है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो शुक्र हमारा कोई परिणाम गलत नहीं देगा मित्रों। और अगर शुक्र नीच का हो गया है 7म भाव में बैठकर और उस पे पाप ग्रह की दृष्टि है तो आपके पति पत्नी में विवाद होता ही रहेगा, और यहाँ तक कि विवाद इतना बढ़ सकता है कि आपको तलाक की नौबत भी आ सकती है मित्रों। तो इसलिए आपको देखना है कि शुक्र हमारा जो है, अगर काल पुरुष कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है मित्रों और 7म भाव में शुक्र बैठा है तो हमारे लग्न को बहुत बली कर देगा और हमें सारे सुखों को पूर्ण कर देगा, और पत्नी जो हमारी होगी बहुत सुंदर होगी और लोगों का ध्यान देने वाली होगी मित्रों। तो चलिए मित्रों अगर हमारा शुक्र 8म भाव में बैठा है, अगर हमारा शुक्र 8म भाव में बैठा है तो क्या फल देगा। तो मित्रों शुक्र अगर 8म भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि जो है लग्न पर पड़ेगी, और अगर शुक्र अच्छा है, 8म में बैठा है और शुक्र अच्छा है, बली है, अपने स्वग्रही है या मित्र राशि में है तो कुछ हद तक परिणाम अच्छे देगा मित्रों। और अगर वह नीच का है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रह से दृष्ट है तो वो परिणाम अच्छा नहीं देगा, क्योंकि ये जो हमारा भाव होता है ये हमारा मोक्ष का भाव है, मृत्यु का भाव है, और कुछ हद तक बीमारियां भी इससे देखी जाती हैं। दमा रोग भी हो सकता है इससे, दमा रोग इससे देखा जाता है मित्रों इस भाव से। तो अगर शुक्र हमारा अच्छा है तो अच्छी परिस्थिति में है तो अच्छा परिणाम देगा, अन्यथा अच्छा परिणाम इस घर में बैठकर नहीं दे पाएगा मित्रों। और चलिए अगर हमारा जो शुक्र है और अगर शुक्र हमारा जो है 9म भाव में बैठा है तो क्या परिणाम देगा मित्रों। अगर शुक्र हमारा 9म भाव में बैठा है तो जैसे कि हमने पहले बताया 8म भाव में जब शुक्र बैठा होगा और वो अगर अच्छी परिस्थिति में होगा तो वो 9म भाव का फल देगा, और 9म भाव का जब फल देगा तो क्या देता मित्रों, 9म भाव में शुक्र बैठेगा तो क्या फल देगा। 9म भाव में शुक्र बैठेगा तो सबसे पहले तो व्यक्ति भाषा उसकी अच्छी होगी और वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला चंचल स्वभाव का होगा और व्यापार करने में बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से उसको स्त्रियां बहुत पसंद होंगी और स्त्रियों से उसकी दोस्ती ज़्यादा रहेगी मित्रों, और उसका भाग्य उदय बहुत जल्दी हो जाएगा मित्रों। अगर वो व्यापार करना चाहे तो श्रृंगार का व्यापार करे या सजावट का व्यापार करे, कोई भी बिजनेस करेगा तो वो बहुत अच्छा चलेगा मित्रों। तो चलिए अगर हमारा शुक्र अगर 10म भाव में बैठा है तो क्या फल देगा मित्रों। मित्रों अगर 10म भाव में बैठा है शुक्र और बली है, स्वग्रही है, अपनी राशि में है तो समझ लीजिए परिणाम बहुत अच्छा देगा मित्रों, क्योंकि हमारा जो ये भाव होता है ये बिजनेस का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, और इससे कुछ हद तक यात्राएं भी देखी जाती हैं और हमारा धन कहाँ से आएगा वो देखा जाता है मित्रों। तो इस घर में अगर शुक्र बैठा है और शुक्र अच्छी परिस्थिति में है तो आदमी जो है नौकरी भी कर सकता है और
फिल्म लाइन में भी जा सकता है मित्रों, या फिल्म लाइन में नहीं गया तो यूट्यूबर बन सकता है। यूट्यूब पे वीडियो जैसे लोग बनाते हैं वैसे हम लोग भी बनाते हैं, इसी तरह यूट्यूब पर बन सकता है, यूट्यूब पे उसको सक्सेस मिल सकती है मित्रों। और नहीं तो वो श्रृंगार का बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा मित्रों। चलिए, अगर हमारा शुक्र एकादश भाव में बैठा है मित्रों तो क्या फल देगा मित्रों। अगर हमारा शुक्र एकादश भाव में बैठेगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा अगर अच्छी परिस्थिति में है तो, और अगर नीच परिस्थिति में है, अच्छा परिणाम दे नहीं पा रहा है, अगर डिग्रियों में कम है और वो स्वग्रही नहीं है, शत्रु राशि में है, तो भी शुक्र इस घर में बैठकर अच्छा ही परिणाम देगा मित्रों। इस घर में शुक्र बैठेगा, उच्च का होगा तो नीच का होगा तो भी वह अच्छा परिणाम देगा, और इसकी जो दृष्टि होगी वो पड़ेगी हमारी पंचम भाव पर, और पंचम भाव पर बैठेगी तो पुत्र का सुख बहुत अच्छा दिलाएगी, और पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और भाग्यमान होंगे। तो मित्रों, अगर हमारा शुक्र 12 नंबर में बैठा है तो क्या फल देगा मित्रों। कुंडली में कभी भी शुक्र हमारा 12 नंबर में बैठेगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। अगर अच्छी परिस्थिति में स्वाग्रही और अपनी राशि का है तो, और मित्र राशि में है तो, और उच्च का है तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। अगर इस पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी है, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है शुक्र, तो शुक्र हमारा बहुत अच्छा होगा और हमारा बचपन से ही बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा मित्रों। हमें सुंदर तो बनाएगा ही, लेकिन हमको बहुत सारे सुखों को भी दिलाएगा। सारे सुख हमको प्राप्त हो जाएंगे और घर में हमारा मान रहेगा, पिता माता हमको प्रेम करेंगे और हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, और पढ़ाई में निपुण होंगे। और जो हमारी कला है, हम कलाकार भी हो सकते हैं, और हर कला में वो निपुण होगा मित्रों। सारी कलाएं वो उसको आती होंगी, और कुछ हद तक छलिया भी हो सकता है, दूसरों को अपने प्रेम में फंसा सकता है। इस टाइप का उसका नेचर होगा और इस टाइप का उसको फल मिले। अगर मित्रों हमने जो भी बताया है, अगर उसमें से ज़रा सा भी समझ में आया हुआ हो मित्रों, तो हमारे वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। जय श्री राम।